विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राज है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमने पाठ्य देखा है जिसका नाम क्या है, वीर कुंवर सिंह। क्या नाम है विद्यार्थी? वीर कुंवर सिंह। और ये पाठ्य का ये दूसरा सीजन है। पहले देखा कि किस प्रकार जो है कुंवर सिंह ने अपनी हाथों को अपने हाथों से ही काट डाला था और गंगा जी को भेंट कर दी थी। और आगे जाके उनको जो शिक्षा प्राप्त करनी थी, उस जो उनके पिताजी ने उनको शिक्षा दे रहे थे वो उन्हें पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने सीखा और बाद में उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने सब चीज़ें जो है वो देखने के लिए शुरुआत की उसकी। तो चलिए और आगे क्या है हम देखते हैं इस दूसरे सीजन में। तो चलो आप तैयार हैं? तो चलिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि 1800 यहाँ पे देखा 1857 की क्रांति की संखना हो चुका था। और यहाँ पे बताया गया है कि 1847 की जो क्रांति की जो संख्या थी वो हो चुका थी। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। और यहाँ पे बताया गया है जो बाबू कुंवर सिंह थे वो इसी अवसर के तलाश में थे कि जब कब ये जो चीजें हैं वो शुरुआत होंगी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर विपुल फुट दिया। और यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर विपुल फुट दिया गया था। 25 जुलाई 1857 को दानपुर छावनी को सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ पे बताया है कि 25 जुलाई 1857 में, कब? 25 जुलाई 1857 को दानपुर छावनी की, यहाँ पे क्या बताया, दानपुर छावनी की सैनिकों को टुकड़ों में विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था विद्यार्थी? टुकड़ों में विद्रोह कर दिया था। बाबू कुंवर सिंह का समर्पक इनसे पहले ही था। और यहाँ पे बताया गया है कि जो बाबू कुंवर सिंह थे इनका संपर्क इनसे पहले ही था। क्या था विद्यार्थी? इनका संपर्क इनसे पहले ही था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़ा। और यहाँ पे बताया है कि जो सैनिक है वो सोन नहर था उन्हें पार कर आरा की ओर निकल पड़ा था तथा चल पड़े थे। आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए जेल की शाखाएं तोड़ डाली। अब यहाँ पे क्या बताया गया है विद्यार्थी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो सैनिकों का जो सोर नहर था, क्या था? सैनिकों का जो सोर नहर था वहां पार कर आरा की ओर चल पड़ा। क्या किए? आरा की ओर चल पड़े। और आरा पहुंचकर, ध्यानपूर्वक सुनेगा विद्यार्थी, आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जय घोष मतलब जय जयकार करते हुए जेल की जो शाखाएं थी उन्हें तोड़ डाली और कैदियों को आजाद कर डाला। वहां के जो कैदी थे, जो बंद थे, उनके जय घोष से उन्हें तोड़ डाले और कैदियों को आजाद कर दिया गया था। 27 जुलाई 1897 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। और यहाँ पे बताया है कि 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली थी। कहाँ पे विद्यार्थी? आरा पर विजय प्राप्त कर ली थी तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। और यहाँ पे बताया गया है तथा वहां के सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलाम दी। क्या दी? फौजी सलाम दी। इस समय तक का आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। और यहाँ पे बताया गया है कि इस समय का आरा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस समय का जो आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का केंद्र जो स्थल था तथा बाबू कुंवर सिंह के इस क्रांति को नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे कि किस प्रकार उन्होंने इस चीज का विद्रोह करके तथा इस चीज से कितने कैदियों की जान बचाई और उन्हें तोड़कर एक नवीन क्रांति मतलब नवीन क्रांति का उपयोग किया और लोगों तक इसकी अवहेलना तथा इसके बारे में जानकारी दी है। यहाँ पे समझा विद्यार्थी? तो चलिए आगे चलते हैं। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में स्वतंत्र फैली चुकी थी। और यहाँ पे बताया कि आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैली चुकी थी। यहाँ की जो ज्वाला है वो बिहार तक फैली हुई थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया और इस प्रकार अंग्रेजों थे वो अपना दमन चक्र चलाने लगे कि किस प्रकार उन्होंने आगे की चीजों का रूपांतरण किया। उन्होंने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह ने एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। यहाँ पे बताया गया है कि जो बाबू कुंवर सिंह थे एवं उनकी जो फौज थी उनके भीषण युद्ध हुआ। यहाँ पे उनका बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। अतः 13 अगस्त
57 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था। कुछ ही दिनों बाद जब आरा की लड़ाई की ज्वाला बिहार में स्वतंत्र फैल चुकी थी, उसी टाइम पे अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र, ध्यान पूर्वक सुनेगा, अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया और बाबू कुंवर सिंह, किसे, बाबू कुंवर सिंह को अंग्रेजों की फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। बाबू कुंवर सिंह तथा अंग्रेजों की फौज का भीषण युद्ध हुआ। अतः 13 अगस्त 1897 को, यहाँ पे क्या बताया, 13 अगस्त 1897 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर, अंग्रेजी जो फोर्स थे वो बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे अधिकार कर लिया विद्यार्थी, यहाँ पे देखिएगा, जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। इतना होने के बावजूद, हम बोलते ना हम टूट जाएंगे लोगों से या हम ये, लेकिन यहाँ पे जो बाबू कुंवर सिंह थे वो टूटे नहीं, उनका जो मनोबल था वो कभी भी टूटता नहीं था, यहाँ पे भी वो टूटे नहीं। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी, और यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने के लिए ठान लिया कि मुझे इसका बदला लेना है। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी, और इसी के लिए उन्होंने योजना बनाने की शुरुआत कर ली तथा प्रारंभ कर दी। उन्होंने रोवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहां से राजाओं एवं, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने रोवा, कहाँ पे गए, उन्होंने रोवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा तथा वहां के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। वहां के जितने भी राजा थे तथा जमींदार थे उनसे मुलाकात करने की शुरुआत कर दी। उनकी कृति पूरे उत्तर भारत में फैल गई, और यहाँ पे बताया गया है कि जो उनकी कृति थी, जो बोलने की कृति, जो भी चीजें थी, वो पूरे उत्तर भारत में फैल गई कि कुंवर सिंह इस प्रकार के कर रहे हैं। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए थे, और कुंवर सिंह जो थे इन्होंने एक विदेशी यात्रा तथा ये यात्रा की जो शुरुआत की, इस विजय यात्रा से जो भी अंग्रेज थे वो सबके होश उड़ गए कि ये क्या कर रहे हैं। कई स्थानकों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। यहाँ पे क्या बताया गया है, कई सैनिकों एवं राजा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा विद्यार्थी, कई स्थानों के सैनिकों एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता पे लड़े, उनकी जो अधीनता थी उस पे लड़ने लगे। आजादी की ये यात्रा आगे बढ़ती रही, और निरंतर ये आजादी की जो यात्रा है वो आगे बढ़ती ही गई, कभी ये रुकी नहीं, आगे ही बढ़ती गई। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे, और यहाँ पे बताया गया है कि लोग शामिल हुए और उनकी जो भी अगुवाई थी वो सब में लड़ते ही रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग को सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर, ध्यानपूर्वक सुनिएगा स्थान का नाम, ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के, कहाँ पे हुआ है विद्यार्थी, ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे, लखनऊ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की और कुछ लिया, और उसके बाद उन्होंने कहाँ पे गए, आजमगढ़ के कुछ लिया। क्या किया, आजमगढ़ को कुछ लिया। 22 मार्च, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 22 मार्च 1898 को, 22 मार्च 1898 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कब किया कब्जा विद्यार्थी, 22 मार्च 1898 में। 22 मार्च 1898 को भूषण, क्या बताया गया, भीषण युद्ध के पश्चात जो बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया, और यहाँ पे बताया है कि जो बाबू कुंवर सिंह थे उन्होंने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इसी प्रकार अंग्रेजों की सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1898 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई, और इसी प्रकार, ध्यानपूर्वक सुनेगा, इसी प्रकार अंग्रेजों के सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1898 को उन्होंने जगदीशपुर स्वाधीनता को विजय पताका फहराया। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए उन्होंने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा को उतारकर अपना झंडा फहराया, और इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए
यूनियन जैक ऑफ अंग्रेजी का झंडा उतारकर अपना झंडा उन्होंने वहां पर फैलाया था। समझा स्टूडेंट? चलिए आगे चलते हैं। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। अब ये जान के हमें बहुत आश्चर्यजनक हो रहा है विद्यार्थी कि इस समय इनकी उम्र क्या थी। इस समय इनकी उम्र, कुंवर सिंह की उम्र 28 वर्ष की 80 वर्ष की हो चुकी थी। 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक कवि ने उनको उस एवं उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा है। और यहाँ पे बताया कि एक कवि ने उनके उत्सव तथा उनके जो उम्र है और उनके रण जो लड़ते हैं युद्ध है वो देखते हुए लिखा है कि 80 वर्षीय की हड्डी में जगा जोश पुराना था। ध्यान पूर्वक सुनिए, 80 वर्षों की हड्डी में जगा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह फूट कला पूरी तरह कुशल थी। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल हुई थी। और यहाँ पे बताया गया है कि छापामार युद्ध करने के लिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा विद्यार्थी, छापामार युद्ध करने के लिए वो कुंवर सिंह के रण के कौशल सहमत थे। अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। और यहाँ पे बताया गया है जो अंग्रेजी सेना नायक थे वो पूर्णतः इनके असमर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो उनके दुश्मन थे उनको यहाँ पे दो ही चीज मिलती थी, या तो वो उनसे डर के भाग जाए या दूसरा उनके सामने कटकर मर जाए। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1898 को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। और यहाँ पे बताया गया है कि भारत माता का ऐसा महान सपुत्र, भारत माता का ऐसा महान सुपुत्र 26 अप्रैल 1898 को, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, 26 अप्रैल 1898 को इस संसार के लिए हमेशा के लिए विदा कर लिया। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है। और यहाँ जो प्रसिद्ध कवि मनोरंजन सिंह हैं उन्होंने सत्य ही लिखा है कि चल गया, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, चल गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरदिल जीत, उसका चीख देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। गौरान्वित में भूमि धन है, धन्य वीर अनंत अनंत, गति थे और बोलो हम हरदम की उनकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता सैनिक था, आजादी का दीवाना था। यहाँ पे उन्होंने बताया कि चल गया कुंवर अमरपुर, जो साहस के लिए, जीत के लिए पैदा हुआ था, उसके चित्र देखकर आज भी जो दुश्मन है ना, उसकी जो चीख है वो आज भी जो दुश्मन है ना उससे भयभीत हो जाते हैं। और वो बहुत ही बलवान भूमि का धन्य था, धन्य वीर के अनंत उन्होंने पैदा की थी, गति उनकी कभी भी रुकती नहीं थी, हरदम जय जय की गान होती थी, वो स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का वो दीवाना था। यहाँ पे उन्होंने बताया। तो आज हमने क्या सीखा विद्यार्थी? आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, मुझे ऐसा लगता है। अब आपका, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। अगर हम अपने मन में कुछ चीज ठान ले कि मुझे ये करना है और वो नियमित अनुसार करते रहे तो वो चीज से हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो चीज हम करते ही जाएंगे। यहाँ पे जिस प्रकार की लेखक कुंवर सिंह के बारे में व्याख्या करते हुए बताया है कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हर जगह अंग्रेजों को धूल चटाई, तथा धूल चटाने के बाद उन्होंने कई स्थानों पर गए, विदेशी यात्रा की, वहां से उन्होंने किया, आजमगढ़ पे स्थित होकर किए। तो उन्होंने बहुत ऐसे जगहों पे जाकर युद्ध करना स्टार्ट किया और उसकी विजेता भी प्राप्त हुए। ऐसा नहीं कि विजेता नहीं प्राप्त हुए, विजेता भी वो प्राप्त हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे सुधार हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर इंसान अगर अपने मन में कुछ चीजें ठान ले या कुछ करने की कोशिश करे तो उसे वह स्वतः करना ही चाहिए। हमें किसी भी चीज से पीछे हटना नहीं चाहिए, हमें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नहीं कि हम अगर एक चीज में तो हमारे माता पिता कुछ बोल रहे तो उसे हम सुने ना, वो भी सुन के हमें कर्तव्य का पालन करके आगे बढ़ना चाहिए। देश में जो आजादी की जो जोश है वो हमें पैदा होना चाहिए, क्योंकि बिना जोश के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले तो अपने ऊपर एक विश्वास रखिए कि हम कोई भी चीज से हार नहीं सकते। भले जीवन में दुख या सुख आए, परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, यही दो चीज होने वाली, उससे परे कोई चीज होने वाली नहीं है। तो इंसान को कभी भी हिम्मत हारना नहीं चाहिए। समझा विद्यार्थी? चलिए, धन्यवाद।